बेसिकली लाइन ग्राफ में जो डेटा है वो ओवर द टाइम तब्दील हो रहा होता है। इसीलिए जो है ये पॉइंट्स जो हैं, दो मुख्तलिफ पॉइंट्स को हम लाइनों की मदद से जोड़ रहे होते हैं, जो कि ओवर द टाइम डेटा की तब्दीली को शो कर रहा होता है। इसी तरह से जैसे कि ये आप देख रहे होंगे यहाँ डेफिनेशन में कि शोज अ लाइन ज्वाइनिंग सेवरल पॉइंट और अ लाइन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू पॉइंट, यानी कि इन दो पॉइंट के दरमियान एक रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, मैं ज़रा दोबारा से मिटा दूँ इसको, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये डेटा लाइन नीचे की तरफ जा रहा है, एक है, यानी कि अगर ट्रैवलिंग है तो मंडे से ट्यूसडे कम ट्रैवल हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ये डेटा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यही ताल्लुक जो है वो लाइन ग्राफ की सूरत में शो किया जा रहा होता है। और इसमें जो फिक्स वेरिएबल होता है, जो जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, वो जो है वो हम एक्स एक्सिस पे नॉर्मली लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पे ले रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि एक लाइन ग्राफ के अंदर क्या क्या हिस्से हो सकते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स हो सकते हैं। तो इसमें पहला पार्ट जो है ये इसका टाइटल है, यानी टाइटल जो कि डिस्क्राइब कर रहा होता है कि ये बार ग्राफ किस चीज़ के ऊपर है। जैसे कि इसमें माइल्स ट्रेवल ड्यूरिंग द वीक जो है ये बता रहा है कि ये जो लाइन ग्राफ है ये शो कर रहा है कि पूरे हफ्ते में जो ट्रेवल्स है कितने किलोमीटर किस दिन ट्रेवल किया गया। इसी तरह से ये लेबल्स हैं, यानी कि एक साइड पे हमारे डेज हैं और दूसरे साइड पे हमारा क्या कहते हैं ट्रैवलिंग है माइल्स की सूरत में। इसी तरह से ये लेबल्स के बाद जो है स्केल्स है, यानी इक्वल फासले पे होगा हर एक स्केल। तो ये किलोमीटर्स को शो कर रहा है कि किस दिन कितने किलोमीटर का सफ़र किया गया है। और इसी तरह से ये पॉइंट्स हैं और फिर ये लाइन है, यानी पॉइंट्स जो हैं वो जो जब जिस वक्त डेटा रिकॉर्ड किया गया है उसको जाहिर कर रहा है। जैसे ये अलग अलग दिन का डेटा है और इसी तरह से ये लाइंस जो है इन पॉइंट्स को जोड़ रही हैं। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं ताकि हम देख सकें कि रीड कर सकें, रीड करना और इंटरप्रेट करना सीख सकें। तो आइए इस लाइन ग्राफ को हम रीड और इंटरप्रेट करते हैं। तो आइए इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस की मदद देते हैं। जैसे व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 9 AM। 9 AM पे गए, देखें ये हम क्या कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की लाइन में 9 पे गए और 9 पे हमने देखा कि ये पॉइंट जो है वो किस मकाम पर है। तो देखें ये 38 पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमारा टेम्परेचर है 9 AM पे। फिर what was the temperature at lowest, यानी सबसे कम टेम्परेचर जो है वो क्या था और किस वक्त था। तो ये देखें ये यहाँ पर 30 क्या कहते हैं 5 डिग्री था, जो कि सुबह 5 बजे से पहले नहीं रहा होगा। तो हमने कहा लोएस्ट जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री है। इसी तरह से अब अगर हम अगला सवाल देखें, वर द टेम्परेचर सेम एट 7 AM एंड 3 PM। तो हमने देखा 7 AM पे जो टेम्परेचर है वो 37 है और 3 PM पे 39 है। तो हम कहेंगे नो, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ टेम्परेचर हैं। क्योंकि अगर ये दोनों पॉइंट सिमिलर होते हैं, यानी अगर ये पॉइंट इस जगह पर होता तो हम कहते हैं यस। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पे गए और सबसे 1 PM पे जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारा। तो हमने कहा कि 1 PM पे 48 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर है। इसी तरह से वाज द लोएस्ट टेम्परेचर, व्हाट वाज द लोएस्ट टेम्परेचर, इसका जवाब हम पहले भी दे चुके हैं और ये आ गया जनाब 35 डिग्री। तो हमारा 35 डिग्री लोएस्ट टेम्परेचर था डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, एक और एक्टिविटी देखते हैं। राइट अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द डेटा इन अ लाइन ग्राफ। अब देखिए ये लाइन ग्राफ दिया हुआ है, तो इससे मुतालिक जो है अब हम इंटरप्रिटेशन जो शो करेंगे, क्योंकि पिछली एक्टिविटी में हमने रीड करना सीखा था। अब यहाँ पे हम इससे क्या करते हैं लाइन ग्राफ से हम क्या आइडिया ले सकते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि एवरेज टेम्परेचर महीनों का और जाहिर कर रहे हैं, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, और यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो देखें पहली इंटरप्रिटेशन ये है, अगर हम देखें तो फरवरी जो है वो सबसे ठंडा या सर्द इन्वायरमेंट रहा। इसी तरह से अगर हम देखें तो अप्रैल जो है वो हॉटेस्ट रहा, या अप्रैल में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। और अगर हम जैसे कि हमने देखा कि लाइन ग्राफ रिलेशनशिप को जाहिर करता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि
फरवरी से जो है वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ और अप्रैल में पीक पर चला गया। मैंने आपके लिए कुछ स्टेट्स लिखी हुई हैं, जैसे अप्रैल इज द हॉटेस्ट मंथ, यानी इसमें अप्रैल सबसे गर्म मौसम है। फरवरी हैज द लोएस्ट टेम्परेचर, द टेम्परेचर वर सेम इन जनवरी एंड मार्च, क्योंकि देखें जनवरी एंड मार्च में जो है वो एक ही नुक्ते पर हैं दोनों, तो जनवरी और मार्च का टेम्परेचर सेम है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।